करेंगे समाज सेवा। और मैं उस हैसियत से ये बोलना चाहूँगा कि हमारी आवाम, हमारी जनता जिस एमएलए एमपी को चुनती है, कम से कम वो इस बात का ख्याल रखे कि हमारे क्षेत्र के लिए कौन सा काम करेगा, उसका विज़न क्या है, 5 साल के अंदर हमारे क्षेत्र के लिए कि क्षेत्र को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, किस काम में भागीदारी कर सकता है, इस बात का वो ज़रूर ख्याल रखे। जात पात पर तो इलेक्शन ये सोच के करेगा तो वो हमारे समाज के लिए घातक होगा। और अब तक जो भी एमपी आए हैं उनका अपना तो बहुत क्रेडेंशियल बड़ा है, लेकिन उस समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं। आप 15 साल 20 साल का रिकॉर्ड सबका निकालिए, आप देखिए कि आपके समाज के लिए कौन क्या काम किया है, तो आपको 0/0 नज़र आएगा। लेकिन उनका क्रेडेंशियल कहाँ से कहाँ बढ़ा है ये आपको उनके फेसबुक पर, उनके अकाउंट पे सब नज़र आ जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि अच्छे प्रत्याशी को चुना जाए, अच्छे प्रत्याशी को चुने और प्रत्याशी का इस बात का ख्याल रखे कि उनका 5 साल का विज़न क्या है, ज़रूर जनता पूछे। कम से कम एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इस सब पर जो बेसिक काम करने वाला प्रत्याशी हो उसको चुने। हमारे यहाँ का जो फंड, ज़्यादातर फंड जो बाहर जा रहा है बिहार से, वो एजुकेशन लाइन में जा रहा है, वो एजुकेशन लाइन में जा रहा है। तो एजुकेशन हमारे क्षेत्र को ठीक किया जाए। हमारा कम से कम एजुकेशन लाइन का जो बच्चा बाहर जाके पैसा दे रहा है उसको ना दे, हमारे क्षेत्र में रहे। तो ये सब पर काम करना चाहिए। तीसरे बात, कम से कम अब एक नया चेहरा चुनना चाहिए। बस एक ही चेहरा, गिरधारी यादव जी या फिर जयप्रकाश जी, अब इस चेहरे को आप देख चुके हैं बार बार। अब कोई नया चेहरा आए, नया विज़न के साथ आए, फिर काम जनता में भी एक उत्साह रहेगा कि ये नया चेहरा आया है, नए लोग आएंगे, शायद हमारे समाज के लिए, हमारे कंस्टिट्यूंसी के लिए कोई बेटर डेवलपमेंट काम कर सके। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए इसमें? प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन क्वालिफाइड हो और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो और विज़न वाला हो। और विज़न तभी पता चलेगा जब आप उस प्रत्याशी के साथ बात करेंगे। हमारा ये मकसद नहीं कि कोई बीजेपी हो, आरएसएस हो, कोई ये सबसे नहीं मतलब है। विज़न होल्डर वाला है, उसके पास विज़न नज़र आता है। जैसे केजरीवाल ने काम किया, अपने विज़न के साथ आया था, केजरीवाल काम करके दिखलाया, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। ऐसा कोई विज़न वाला लेके आए, आज जिसका जो आपने बोले कि नहीं बीजेपी का डर दिखलाए, कोई कांग्रेस का डर दिखलाए, कोई ऐसा लोग, वो डर वाला आदमी नहीं चाहिए अपने को। हम लोग को चाहिए कि हमारे को हॉस्पिटल कौन देगा, हमारे को एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कौन देगा, वो ऐसा आदमी आए सामने। बाका का विजन क्या होना चाहिए? बाका का सबसे पहले विज़न होना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ। ये 2 सेक्टर के लिए जो लोग, आज कोई थोड़ा सा सीरियस बीमार होता है, पीएमसीएच भागता है, पीएमसीएच में नहीं संभला तो चला जाता दिल्ली एम्स। तो आप यहाँ पर कम से कम पीएमसीएच का एक छोटा ब्रांच लेवल पे खोलें, इस तरह का करे। अच्छा, एजुकेशन के मामले में बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, उसका कम से कम डीम यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाए, उसका कोई ब्रांच खोले। आप बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, छोटे लेवल पे करके दीजिए। हमारा बच्चा जो बाहर जा रहा है वो तो रुक जाए, वो रुकता कहाँ? कोचिंग के लिए पटना जाता है, दिल्ली जाता है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का यहाँ व्यवस्था कीजिए ताकि जो बच्चा तेज पढ़ने में है वो यहीं कोचिंग ले और यहीं कुछ करे, यहीं से कुछ करे। इसके लिए बाका के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? हम ये करेंगे, कैंडिडेट को बायोडाटा अच्छे से पढ़ें, उनको स्टडी करें कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, कैंडिडेट हमारे लिए क्या सूटेबल कर सकता है, उसके बाद डिसीजन लें। पर्यटक के क्षेत्र में क्या करना चाहिए? जैसे आज भी टूरिज्म में बहुत करने का है। सुल्तानगंज में टूरिज्म का बहुत अच्छा है, और अभी गंगा पर भी टूरिज्म पटना में भी बन रहा है। उसी तर्ज पे यहाँ सुल्तानगंज भी बच सकता है। स्टीमर का इस्तेमाल हो सकता है। टूरिज्म को यहाँ एक जगह कम से कम भागलपुर पटना तक का लेके जाने का, इधर कोई घाट नहीं बना है, ये सुल्तानगंज में घाट बनने का। वो टूरिज्म का सबसे बड़ा अगर बांका में कहा जाए तो मैं कहूँगा कि सुल्तानगंज बेस्ट है, और सुल्तानगंज पर काम किया जाए तो बहुत अच्छा टूरिज्म हो सकता है। तो बौंसी के लिए क्या कहना चाहिए? वहाँ भी बौंसी में मेला लगता है। बौंसी का देखिए, बौंसी वो छोटा मेला लेवल लगता है। हमको थोड़ा मास लेवल पे काम करना चाहिए, मास लेवल पे जहाँ पर मैक्सिमम लोग कवर हो सके। और बौंसी है वो टोटली देहात एरिया है, मेला लगता है ठीक है, लेकिन देहात एरिया, आप वहाँ पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दीजिए। हमारा एग्रीकल्चर में जो टेक्निकल तरीके से एग्रीकल्चर होता है न्यू टेक्नोलॉजी की तरह से, वो नहीं हो रहा है। आज बारिश हुआ, कल खत्म हो गया, पाला मार दिया, ये कर दिया। एक नया टेक्नोलॉजी आया है इसमें एग्रीकल्चर में, उस टेक्नोलॉजी को हमारा कोई संसद लेके आए
को बाहर से लेके आए और उसके बाद ट्रेनिंग दे, तो क्या है कि आपका एग्रीकल्चर न्यू स्कीम न्यू टेक्नोलॉजी से हो तो वो बेटर होगा हमारे किसानों के लिए, क्योंकि हमारा किसान एरिया है, ज़मीनी एरिया है, ये देहाती एरिया है, हमारा इस सेक्टर में काम होने से अच्छा रहेगा।